सब्जी लेने जाते हैं तब जाम, हॉस्पिटल जाते हैं तब जाम, दुकानदार अपने दुकान पे जाते हैं तब जाम, स्टेशन जाते हैं तब जाम, बाहर जाते हैं तब जाम, जाम ही जाम। आखिर कब इस आरा के जाम से छुटकारा मिलेगा? यही हमारा और पूरी जनता का सवाल है। डीएम अंकल, आपने एक मुहिम निकाला था सदर अस्पताल में दलालों के खिलाफ, लेकिन आपने एक और मुहिम निकाला है, वो भी अतिक्रमण के लिए, और इसकी शुरुआत आपकी टीम ने आपके आदेश पर गोला से की है। और गोला से जब उन्होंने इस बार ये अतिक्रमण हटाने के लिए उनके साथ जो बुलडोजर था, जिसे जेसीबी कहते हैं, उनके साथ जब वह गए, क्या आपने यह सोचा है कभी कि अभी तो आप उन्हें आदेश दे दिए हैं कि गोला में जाकर के अतिक्रमण हटाने का कार्य कीजिए, लेकिन आपने यह कभी सोचा है कि आखिर में आपको कुछ दिनों की शांति मिलेगी, उसके बाद से तो वही काम शुरू हो जाएगा, वही दुकानदार और आगे आकर के, या फिर जो जाम हो जाएगा वो वापस से वैसे ही होने लगेगा। इसके लिए यह भी एक आपको उदाहरण देते हैं कि कुछ दुकानदार ऐसे होते हैं जो 3 फीट की उनकी दुकान है, लेकिन वह 10 फीट और आगे बढ़ जाते हैं। आपको पता है 13 फीट कोई दुकान की जगह है, लेकिन यह जो जितने भी दुकानदार है वह आगे बढ़ जाते हैं, दुकान 3 फीट की और आगे 10 फीट तक सामान लगा रहे हैं, वो सामान लगा रहे हैं, या फिर वो सामान लगा रहे हैं। कभी कभार तो वह कुछ लोगों को बोल देती है कि यहाँ गाड़ी लगा कर जाइए, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, आराम से आइएगा। और यही सबसे जब वह गाड़ी रहता है तब उसके पीछे जितने भी लोग आते जाते हैं, आखिर आराम में जाम से कब छुटकारा मिलेगा? उन्हीं को उधर प्रॉब्लम होती है, वहां पर उसी के कारण जाम लग जाता है। और यह भी आपको उदाहरण के तौर पे बताते हैं, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर जाम ही जाम मिलता है। टाउन थाना को आप ले लीजिए, वहां से आगे बढ़ेंगे जाम, वहां से पीछे आएंगे जाम, वहां पर आनंद देवी मोड़ पर जाम, महावीर टोला के पास जाम, या फिर जेल रोड जाइए, बिजली रोड जाइए, आपको जाम ही जाम पकड़ाएगा। और यह सबसे बड़ा यह पॉइंट है कि दुकानदार की वजह से ही आखिर में जाम होता है। लोगों की तो मजबूरी है कि बाहर निकलना है, दुकानदार अपने फीट को आगे बढ़ा लेते हैं, 13 फीट कर लेते हैं, और इसी कारण से जाम होता है। आपकी ट्रैफिक पुलिस की जो टीम है वह हमेशा ही सिर्फ बाइक वाले को से चलान लेती है, वही से चलान काटती है, लेकिन आपने कभी आदेश नहीं दिया कि वह जाकर के दुकानदारों से भी यह पूछे कि आखिर आपका सामान यहाँ क्यों है, आपकी आखिर आपके दुकान के आगे यह गाड़ी क्या कर रही है, जैसी बहुत सी चीजें। और उन्हीं से मेन उन्हें जुर्माना काटना चाहिए, क्योंकि यही सबसे बड़ी जड़ है जाम होने का, ट्रैफिक होने का। और कुछ ऐसे भी दुकान होते हैं जहाँ पर उनका, आखिर आप खुद ही सोचिए, अगर आप गोला में जाएंगे तो अगर आप गाड़ी नहीं लगाएंगे और अपने दुकान को अपने ही फीट में रखेंगे, 3 फीट का हो 3 ही फीट में, तो कैसे जाम लग सकता है? और यह भी बात है कि आप देख रहे होंगे कुछ जगह ऐसे भी होते हैं दुकान के पास जहाँ पर पिकअप आता है, जो सामान लेने के लिए आता है वह उसी टाइम सुबह में आता है तो सुबह में उतरता है, शाम में आता है तो शाम में, दोपहर में आता है तो दोपहर में, और इसी कारण से मेन जाम लगने लगता है। और हम यही फोकस कर रहे हैं कि डीएम अंकल, आप कम से कम यह ध्यान दीजिए, आप यह आदेश दीजिए कि ध्यान दे जितने भी ट्रैफिक पुलिस है या फिर आपकी पुलिस की जितनी भी टीम है वह सब, कि वह जा करके आखिर जितने भी दुकानदार है जो आगे बढ़ जा रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, जैसे उन्हीं से चलान काटे, उन्हीं से सबसे ज्यादा जुर्माना काटिए। और आगे के लिए आप देखते रहिएगा सक्सेस बिहाइंड नेशन। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।